देखो ये सवाल दिया है तुम्हारे पास। सबसे पहले आज थोड़े से क्वेश्चन ठीक ठाक हैं तुम्हारे, इंपोर्टेंट है। मतलब निम्नलिखित सेलों के लिए नट समीकरण लिखिए एवं ईएमएफ का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले Zn से Zn2+ बनाना है। आयनों की सांद्रता होती है तो 0.001 m, और ये लबर सेतु आ गया, और ये कैडमियम होता है Cd प्लस 2 से 000 ठीक है, 3 0 है और 1 m आ गई, और ये Cd बन गया। आगे इनके मान दे दिए कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन विभव है इनका। ये सब चीज़ें एग्जाम में दी होंगी तुम्हें, और जरूरी नहीं है कि कोई क्वेश्चन के नीचे दी हो। ये फ्रंट पेज पे ही दे दी जाती हैं। कभी वहाँ ढूंढते फिरोगे यार मान तो दिए नहीं है। यह है Sn, स्टेनस होता है। स्टेनस से ये बना है, ये इसके आयनों की सांद्रता है, और H+ से H2 बना है। ये SHE लगा होगा इसमें, SHE। तो ये SHE की खासियत होती है कि उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। अब सोचो कि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने बनाया था तो उसमें हाइड्रोजन गैस डाली थी। अब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का काम तो कर नहीं सकती, क्योंकि क्षण नहीं हो सकती वो। तो जब कोई गैस होती है ना, गैस, तो उसमें फिर गैस इलेक्ट्रोड का काम नहीं करती। उसके लिए अलग से प्लेटिनम का तार डाला जाता है। प्लेटिनम का तार डाला गया था, याद है? प्लेटिनम पीटी का तार डाला था, या कॉपर का तार डालते हैं हम, तो पीटी का तार डाला जाता है। तो इसलिए जब हाइड्रोजन SHE लिया जाता है ना, तो बता दिया जाता है कि यहाँ प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया है। इसका काम नहीं है, सिर्फ बताने के लिए दर्शाया जाता है। एग्जाम में आ जाए तो घूम मत जाना, इसका कोई काम नहीं है। हाँ, इसका काम होता है एक बार का मतलब है कि ऐसा बोलते नहीं है कि एक वायुमंडल दाब, तो एक बार का मतलब एक वायुमंडल दाब पर ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की गई होगी, तो एक बार है। अब इसका सवाल में यूज़ कैसा होगा वो मैं तुम्हें बता दूंगा अभी। तो वहाँ एक बार लिया जाता है, सांद्रता 1 मोल ली जाती है ऐसे करके, और उसमें इलेक्ट्रोड पीटी का डाला जाता है। तो ये SHE के लिए दर्शाया जाता है जब भी आगा, या कोई गैस आ गई तो बताया जाएगा, जब कोई गैस होगी तब। अब बात आती है जैसे पीटी। अब तो कोई सोचे यार पीटी जो है वो इसका मान दे दिया नहीं, ये जो बनाया होगा ना इन्होंने इलेक्ट्रोड जो बनाया वो Br का बनाया। जैसे SHE में हाइड्रोजन का बनाते हैं ना, तो ऐसे Br का बनाया। और ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन द्रव होता है, एक तरीके से गैस समझ लो, द्रव समझ लो, द्रव होता है ब्रोमीन। तो अब जब ब्रोमीन द्रव होता है तो उसकी छड़ कैसे बनाएंगे द्रव की? तो इसलिए उसके लिए भी फिर इलेक्ट्रोड इसका पीटी का तार डाला जाता है उसमें। तो जहाँ जहाँ गैस या द्रव होती है ना, तो उसके लिए पीटी का तार डाल दिया जाता है। अब ये पीटी का तार इलेक्ट्रोड का काम करेगा, बाकी इनका ऑक्सीजन ऑप्शन जो भी होगा वो होता रहेगा। या क्या? तो Br2 से Br बन गया, ये आ गया इतना, H+ से ये बन गया। अब जब ये हाइड्रोजन है तो एक बार का मतलब वही है, और एक इसमें पीटी का इलेक्ट्रोड लिया गया है। नीचे देखो Cd से ये बन गया है, इससे ये बन गया है, मतलब हाइड्रोजन आयनों से हाइड्रोजन बन गया। अब देखो काम की बात, यहाँ पीटी तो इलेक्ट्रोड लिया गया इन्होंने, कोमल लगा के या ब्रेक लगा था, लेकिन H2 आपका एक बार नहीं है, आपका 0.5 है। आपका ये कैलकुलेट होगा, तो आपका बताऊंगा कैलकुलेट कैसा होता है। उसमें हम कैलकुलेट करें ना करें आंसर तो वही आएगा, लेकिन इसमें बदल जाएगा। हाँ, अब इनमें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी नट समीकरण में, Br का मान कितना होगा इतना दे दिया, Cd का मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, ये सारे मान दे दिए हैं। अब ये ज़्यादातर वो वाले सवाल हैं, सुनो इधर, ये ज़्यादातर वो वाले सवाल हैं जिनमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल है, ये सिंपल वाले सवाल नहीं है, लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। और लॉग टेबल में तुम्हें अभी बताने ये देखने सिखा देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन उतार लो ठीक है जी, क्वेश्चन उतार लो, और क्वेश्चन उतारने के बाद में फिर लॉग टेबल तुमसे कैसे देखी जाती है, क्योंकि बिना लॉग टेबल के ना इस वाली एक्सरसाइज के सवाल होंगे, और आगे अर्धायु वाले सवाल आने वाले हैं, उसमें भी लॉग लिया जाता है। इससे चौथा चैप्टर जो, उसमें भी लॉग देखना आना चाहिए। तो इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में दोनों में लॉग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने कल बोला था कि लॉग टेबल की फ़ोटो कॉपी करवा लेना। कुछ लोगों ने तो करवा ली है, जिन्होंने नहीं करवाई है वो फ़ोटो कॉपी करवा लेना। लड़कियों में से करवाई किसने? करवा ली? इधर पीछे हो गई कहाँ जरा? अच्छा, उसके लिए तुम इसके शिवानी की, तभी देखो पेपर पर छोटी निकाली है उसने, लॉग टेबल वही है ये। अब जैसे तुम्हारे पास ये जोड़ा होगा ना, ये भी जो भी जोड़ा होगा, तुम ये जहाँ न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं तीसरे चैप्टर में ऐसा मोड़ गए, और ये पेपर में चिपका लोगे अपने इसी कॉपी में, जिस कॉपी में तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। हाँ जी, कभी से ऐसा रोज़ को लटका कर घूमो हाथ में, ये बस कॉपी में आज के दिखाने के लिए थे कॉपी, और मेरे हिसाब से कॉपी में लगा ही लो स्टेपलर से जो भी है। इसके बाद तो ऐसे चिपकाएंगे, ये रेलवे लाइन है, जब ट्रेन आए तो उसके नीचे रख दियो, जॉइंट मार के जाएगी। हाँ, चिपका जाती, चिपका उसे, मालगाड़ी निकल रही है। चिपकाने के लिए
मिट्टी उट्टी पड़ी है, ऐसे चिपका लो यहाँ। मान कितने कितने? बी आर का बी आर माइनस है 1.08। अरे जहाँ जरूरत पड़ेगी हमने तो ऐसे लिख दिया, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इनके लिख देंगे कहीं भी, क्योंकि सवाल में एग्जाम में भी नहीं आएगा। हाँ जी, का आंसर, कल वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। देखो एक तो बोलो। हाँ, एटीएम, एटीएम बार एटीएम एक ही बात होती है। अच्छा पहले उठ जाओ उसमें, फिर कोई आंसर मिले नहीं, आज ही पूछ के जाओगे। समझते ही है ना, लोग कई कई साल तक खोज करते रहते हैं, तुम 2-3 दिन में हार गए। 2-3 दिन में टाइम बोल गई ना, अब तो आंसर बता दो। तो ऐसा तो वैज्ञानिक सोच लेकर तो इस कुर्सी पे भी ना बैठे होते, पंखे में ना बैठे होते। हटा, मैं क्यों सोचूं, और कोई सोच ले। या तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमने साइंस लिया, आर्ट वालों के ऊपर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भाई वो नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। तुम जिम्मेदारी ना समझ रहे, कॉमर्स वालों की जिम्मेदारी तुम पे ही है, आर्ट वालों की, जो गांव में अनपढ़ लोग हैं उनकी जिम्मेदारी भी तुम पे ही है कि भाई ये पढ़ रहा है, ये करेगा आगे काम। अब तुम सोच रहे हो कि ना यार हटा, ये इनसे बोझना बात करा। क्या है था आंसर कल वाले का? 0 बस। अभी कल वाले का आंसर, हाँ भी विजय 2.6। और कोई बताओ जिसने क्या हो बातों वालों, सवाल का जवाब, आंसर बताओ। अब देखो भाई जरा, लोग जो क्वेश्चन के आंसर बताता है, लोग का जब मान निकाला जाता है तो वो 4 डिजिट में निकाला जाता है। सही से समझना। आप अपने कॉपी पेन बंद कर दो और ये पेन वैन लगाना बंद कर दो भाई। लोग का मान 4 डिजिट में निकाला जाता है। 4 डिजिट का मतलब होता है कि अगर लोग लिख दिया गया है तो लोग 2 का मान भी हम निकाल सकते हैं। 2 मतलब ऐसा करके 2 अंकों का मान भी निकाल सकते हैं। कोई भी तीसरा अंक, 3 अंक बन गए, उसका मान भी हम निकाल सकते हैं। और जैसे कोई 4 अंक बन गए, इतने का मान हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारे पास ऐसा कुछ और आएगा तो अब हम ये 5वें वाले का नाम बोए, ये अंक का मान नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात, 4 अंकों का जो मान बनता है ना, वो दशमलव के 4 स्थानों तक ही आएगा, कुछ ऐसे करके। तो 4 अंकों तक स्थान बहुत शुद्ध माना जाता है। आंसर तो दशमलव के 2 अंकों तक ही शुद्ध माना जाता है। तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए तो और अच्छा शुद्ध हो जाता है। तो लोग जो है वो 4 अंकों तक अच्छा मान निकाल के दे देता है। ठीक है जी। ऐसे तुम कितनी मगजमारी करते हो, ऐसे नहीं दिखाई देगा तुम्हें अभी। अब देखो इधर मान कैसे निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले जो है वो 4 डिजिट का मान निकालना सीखेंगे। 4 डिजिट का मान। अब मान निकालने के लिए तुम्हारे पास लॉग टेबल होती है। लॉग टेबल मैं बता रहा हूँ, जिस पर नहीं है वो फोटोकॉपी करवा लेना। लॉग टेबल होती है ये, सुन लो पहले 1 मिनट। लॉग टेबल होती है ये, इसमें ये तुम्हें ना 2 तरीके के लॉग टेबल होंगे। एक तो होगा एंटी लॉग टेबल, मतलब एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम मतलब होता है प्रति लघु गुणक, एंटी लॉग टेबल होती है। और एक होता है लॉगरिथम यानी कि लॉग टेबल। तो हमें अभी लॉग टेबल का मान ज्ञात करना है, एंटी लॉग का मान नहीं ज्ञात करना है अभी। एंटी लॉग का मान देखने का तरीका बाद में बताऊंगा। अभी लॉग टेबल कैसे देखी जाती है, तो लॉग टेबल में ना देखो इधर, यहाँ से जब तुम देखोगे ना तो नंबर चल रहे हैं शुरू की पहली वाली लाइन में। दिखाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे, बंद कर दो। हाँ जी, हाँ से चला। कितनी बार ये बंद कर देना, ये बंद कर दो, बंद। हाँ बंद कर दो, दरवाजा बंद करा ना, दरवाजा। टेबल ना दिखेगी? कहाँ दिखेगी? अरे नहीं दिख जाएगी।
वीडियो चला दें। किसका पासवर्ड? अपने मोबाइल का? शादी फोटो दिखा। वीडियो काहे की? इसकी वीडियो दिखाएं? इसकी कहाँ से वीडियो दिखाएं? वीडियो थोड़ा ना दिखानी है, लॉग टेबल दिखानी है। हमें एक बल्ब जलाना पड़ेगा। दिख रहे मान कॉपियों में? चलो बिना। अरे मुझे अभी सिर्फ समझानी है, रुक जाओ, उससे नहीं चलेगा कोई भी। ना ना ना, ना। देखो इधर, अरे मैं अभी इसमें ही बता दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। अब दरअसल ये तो दिखाई दे रहा होगा, ये भी ना दिखाई दे रहा है। लोग 2678 है, ये तो दिखाई दे रहा है यार। तुम तो अब यार बोलो मत जरा, एक मिनट सही से पहले समझ लो। तो होता क्या है कि ये 26 है, दिखाई दे रहा होगा। 26 के आगे हमें दिख रहा है 7, दिख रहा है 26 के आगे 7। तो हमें लॉग टेबल में जाना है, स्टार्टिंग वाले खाने में, ये वाला जो है। अब इसमें ढूंढना है 26 कहाँ है। देखो देखिए, दिख रहा है ना, हमारे पास हो गया ये 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। अब 26 के आगे जो है हमारे ऊपर से दिखाई दे रहे होंगे ये नंबर जो दिखाई देते हैं, ये 0, 1, 2, 3। तो ये 26 के आगे के 7वें खाने पर जाना होता है। इधर 26 के आगे 7वां खाना, और 7वां खाना जो होगा तुम्हारे पास ये चल रहा है। तो देखो 26 का कौन सा नंबर था हमारे पास? ये है, ये 26। और 26 के आगे जब हम 7वें खाने पर जाएंगे, कौन सा भाई? ये वाला। तो कितना मान दिख रहा है ये? 42, 65, देखना ये 42, 65 मान है। अरे मैं बता रहा हूँ 42, 65 मान है। अब 42, 65 मान जो वो हम यहाँ लिख देंगे। 42, 65। अब बात आती है कि हमारे पास यहाँ 26 के आगे का 7 तो हमने देख लिया, इस 8 का क्या करें? तो अभी लॉग टेबल खत्म नहीं हुई है, इसी के आगे छोटे छोटे खानों में लॉग टेबल और होती है, ये वाली। एक तो ये वाली होती है, 26 के आगे 7 देखा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा करके ये 9 तक और होती है। तो हमें क्या करना है? इसी के आगे का 8वां नंबर और देखना है। 26 के आगे का ही, जो हमारे पास ये 26 था, 26 के आगे का ही हमें 8वें नंबर का मान और देखना है। तो ये देखो कहाँ है 26वां हमारा, ये 26। और 26 के आगे हमें चलना है 8वें नंबर पर। कितना मान दिख रहा है? 13। देखो इधर, तो कौन सा 8 में कितना बना? 13। अब जो ये 13 है ना, देखो इधर, इसे हमें यहाँ लिखना है लास्ट वाले नंबरों पर, लास्ट वाले नंबर पर। और लास्ट वाले नंबर पर लिख कर देखो, इसे ऐड कर देना है 5 और 3 8, 7 और 2 और ये 4। अब देखो जरा क्या हुआ है कि हमें 26 के आगे का हमने 7 देखा, ये वाला मान आया, और उसके आगे का 8 देखा, हमने जोड़ दिया। कितना मान आ गया हमारे पास? इतना मान आ गया। तो log 2678 का जो मान है वो 4278 हो जाता है। मान आ गया ये।
अब जब ये मान आ गया तो ये मान हमेशा दशमलव के बाद का मान होता है, पहले का मान नहीं होता, ये दशमलव के बाद का मान होता है। लोग हमेशा जितने मान भी निकालेगा वो दशमलव के बाद के मान होंगे। अब कोई के फिर दशमलव से पहले क्या आएगा, तो हमें नंबर गिनने होते हैं कि हमने कितने नंबरों का मान निकाला, वास्तविक नंबर कितने। देखो वास्तविक और वैसे नंबर बताता हूँ तुम्हें, जैसे हम कहते हैं 6.25, तो ये वास्तविक नंबर होते हैं। इससे पहले वाले जैसे हम करेंगे ना ऐसे 0.4 ऐसा करके, तो ये वास्तविक नंबर होते हैं, ये नहीं होते। ये क्या होते हैं, आभासी भी नहीं कह सकते, लेकिन ये अस्थायी नंबर होते हैं। अस्थायी मतलब ये बदलते रहते हैं, ये होते हैं वास्तविक नंबर। तो हम देखेंगे वास्तविक नंबर कितने हमारे पास, ये 4 काउंट करेंगे, ये मत देखना 2600 ऐसा है, 1 2 3 4 नंबर है वास्तविक। तो 4 नंबर है ना, तो एक कम करके हम संख्या लिख देंगे, 4 में से एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो यह 3 आ जाएगा। तो एक्यूरेट मान जो है 2678 का वो 3.4278 होता है। ऐसे ही अभी हम देखो इधर लोग 36 56 का जैसा मान देख रहे हैं हम, तो हाँ हम क्या देखेंगे, 36 के आगे का 5 देखेंगे लॉग टेबल में। 36 के आगे का 5 देखो लॉग टेबल में कितना मान है, 36 के आगे के 5 में खाने में देखना है जाके। 56 23 देखो, छप्पन 23 हो गया, ये तो है। अब बचाए देखो ये 6, तो उसी लाइन में तुम्हें जो छोटी छोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये बाद वाली जो हो जाती है, ये यार नॉर्मली ये वाले ना ये देखो इधर, ये वाला मान जो तुमने वो तो देख लिया था, और वो कौन सा मान था, 36 का आगे का देखो इधर, 36 के आगे का तुमने देखा था 56 23, ये वाला मान था। अब इसी के आगे का तुम्हें देखना है कौन सा नंबर का, छठे नंबर का। तो छठा नंबर क्या, ये है 7, ठीक है जी। तो ये 7 यहां हमें लिख देना है, कहां, लास्ट में 7 वो हम जोड़ देंगे। जब 7 जोड़ देंगे तो कितना मान आ जाएगा, 0। लोग देखो उधर, लोग 36 56 का मान जो है वो 56 30 आ गया, लेकिन ये वाला मान जो होता है ये दशमलव के बाद का मान होता है। तो पहला क्या आएगा, जितने भी हमारे वास्तविक नंबर थे जिसका मान हम निकाल लेते उससे कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पता चल रहा क्या हो रहा है। अब बता रहा हूं, अब दरअसल और देखो मान जरा भी, पहले सुन लेते, पहले देख लो। जिन जिन के पास लॉग टेबल अपने हाथ में रखो जरा, और अब मान आ जाए जैसे हमारे पास सिर्फ 3 अंकों का, सिर्फ 3 अंकों का, तो क्या करते हैं हम सिर्फ 26 के आगे का 3 देख लेंगे, कितना है, वो 26 के आगे का 7 का था लॉग टेबल 100, बयालीस आ गया। अब इसमें अच्छाई ये है, अरे इसमें अच्छाई ये है कि तुम्हें इसमें चौथा वाला, ये चौथा वाला नंबर होता था उसका नंबर ऐड करते थे, वो नहीं जोड़ना है, तो सिंपल यही रह गया। और ये दशमलव के बाद का मान है, तो वास्तविक नंबर कितने थे, 3, एक कम करके लिख देंगे, इतना आ जाएगा। अब ऐसे ही हमारे पास आ जाए, जैसे कि किसी ने हमसे पूछा कि भाई तुम्हें जो है वो 45 का मान बताना है सिर्फ, तो अब देखो इधर, अब 45 का मान बताना है, तो यार है ना दिक्कत होगा भाई, क्या करेंगे। अब हम देखें किसके आगे का, तो देखो कभी भी दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं। लॉग के मान में दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो भी मान होता है वो ऐसे लिखा जाता है। तो 45 के आगे का 0 देखना है, पहला ही वाली लाइन, पहली लाइन जो होगी 65, दशमलव के बाद का ही मान होगा। और कितने वास्तविक नंबर है, 2, एक कम करके लिख देंगे, 1 आ जाएगा।
अब जैसे कोई भी और मान है, कोई मान ऐसा आ गया कि 8, सोचो एक ही नंबर आ गया 7। अब सोचेंगे यार 7 का कैसे निकाला भाई, उसमें कम से कम 2 नंबर तो जाए, क्योंकि वो जो लॉग टेबल स्टार्ट है वो 10 से स्टार्ट है, 7 से तो है नहीं। तो क्या किया जाता है कि दशमलव लगा के जीरो तो अपने पास से बढ़ा लो कितने ही हो। तो हम क्या देखेंगे, हम 70 के आगे का जीरो देखेंगे। दशमलव भूल जाएंगे, थोड़ी देर करेंगे दशमलव नहीं है, तो 70 के आगे का जीरो देखेंगे 84, 51, और वो मान होगा दशमलव के बाद का। अब दशमलव से पहले कितने नंबर हैं, सिर्फ एक है, तो एक में से एक जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास आ गया कि 0 पॉइंट ऐसा आ जाए मान, तो हमें इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं कैसा है, क्योंकि हमें तो सिर्फ नॉर्मली नंबर देखने हैं, हमें 56 के आगे का 3 देखना है। देखो कितना हुआ 56 के आगे का 3, 56 के आगे का तीसरे खाने में जाके देखना है कितना, 7505। अब क्योंकि ये जितने भी मान होते हैं अरे, और उसी में तुम आगे का 2 भी देखना है, 2 है तो इसमें 2 इसमें ऐसे करके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 7057 हो जाएगा। लेकिन ये दशमलव के बाद का मान होता है, तो दशमलव से पहले क्या है, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो हमें तो एक घटाना, हमें थोड़ा ना रोकना है। तो 0 में से एक घटाएंगे -1, तो ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें तो एक कम करके लिखना था, यहाँ पहले कितने थे, 4 नंबर थे, एक कम करके लिखा 3 लिख दिया। यहाँ आंसर में हमने ये 4 नंबर थे 3 लिख दिया, हमारे पास 3 नंबर थे हमने यहाँ 2 लिख दिया, हमारे पास 2 नंबर थे हमने 1 लिख दिया, जब 1 नंबर था 0 लिख दिया, जब 0 है तो -1 लिख देंगे, अगर 0.00 होता तो -2 लिख देते। तो लॉग टेबल फिर दोबारा से सुन लो सही से कि अब देखो मान जरा, ये होते हैं तुम्हारे लॉग टेबल के मान, ये पूरी लॉग टेबल होती है, देखनी सीख लो, सुन लो पहले तो लॉग टेबल देखनी सीख लो। अब इसमें क्या है कि सबसे ऊपर जो देखोगे ना तुम, तो वो 0 1 2 ये 0 1 2 3 4 5 ऐसा करके 9 तक है, ये 9 तक यहाँ मान है। और आगे की टेबल देखोगे तो एक छोटी वाली टेबल और है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये है। अब होता क्या है, स्टार्टिंग जब हम इसकी करते हैं तो यहाँ से देखेंगे क्या है, जैसे किसी ने हमसे पूछा भाई लोग 26 78 का मान तुम्हें बताना है, 26 78 में हम कहेंगे 26 के आगे का 7 देखना है, तो 26 ढूंढेंगे पहले, यहाँ कहाँ है, अने 26 आ गया हमारे पास ये, और 26 के आगे का हमें 7 देखना है, तो ये 0 वाला खाना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 42 65 मान आ गया, ये 42 65 लॉग टेबल जिसके पास होगी उसे दिख रहा होगा, ये घर जाके भी तुम आराम से देख सकते हो, ये कितना आ गया तुम्हारा, और अगर जैसे हम इसे जूम करें तो दिख जाएगा कितना है, 23 26, और 26 के आगे का हमारा ये मान आ गया 42 65। अब देखो 42 65 तो ये मान आ गया, लेकिन ये किसका आया है, ये 26 के आगे के 7 का मान आया है। अभी हमें इस 8 को और देखना, तो इसी खाने में जो हमारे पास ये 26 65 मान आया था, इसी खाने में हमें 8वें नंबर पर खाना और देखना है, छोटी वाली लाइन में। तो छोटी वाली लाइन में खाना और देखते हैं, और वो आ जाएगा हमारा 8वें नंबर पे ये, और कितना आया था 13। तो अब उस 13 को जो इसमें ऐड कर देंगे, पहले लास्ट वाली डिजिट में ऐड करते हैं, तो 65 में 13 और जुड़ जाएगा 78 हो जाएगा, तो कितना हो गया 42 78। ये लॉग टेबल का तुम्हारा पूरा मान निकल गया, जितने भी तुम्हारे पास 4 नंबर थे। अब करना क्या होता है कि लोग हमेशा लॉग टेबल में जो भी मान देखे जाते हैं वो दशमलव के बाद के मान होते हैं, तो दशमलव से पहले हम उतने अंक लिख देते हैं जितने अंक का हम मान निकाल लेते हैं उससे एक कम करके, यानी कि जब हम 4 अंकों का मान निकाल लेते हैं दशमलव से पहले वाले वास्तविक नंबरों का, तो उसमें से एक कम करके लिख देंगे। एक कम करके मतलब 4 अंकों का मान निकाल लेते तो मान आ जाएगा 3 यहाँ। अगर हम सिर्फ 3 अंकों का मान निकाल रहे होते तो दशमलव से पहले आ जाएगा 2। अगर हम 2 अंकों का मान निकाल रहे होते तो दशमलव से पहले आ जाएगा 1। जैसे कि हमने इसमें किया था, देखो इधर एक सवाल था हमारे पास, कौन सा है, यहाँ है, चलो वो तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें अगर हमारे पास ये होता, देखो 26 7 होता, तो हम 26 के आगे का 7 देखते सिर्फ, और वो बाद वाले उसमें से वो नहीं जोड़ते। और जो दशमलव लगाते हैं, दशमलव से पहले जो नंबर लिखते हैं हम, तो वो लिखते हैं कितने, 1 2 3, 3 में से एक कम कर देंगे, दशमलव से पहले 2 लिख देंगे। अगर हम सिर्फ 2 अंकों का मान निकाल रहे होते तो 26 के आगे का 0 देखते, और नंबर कितने होते 2,
तो दशमलव से पहले 1 लिख देते हैं, और अगर 1 होता तो दशमलव से पहले 0 लिख देते हैं। सिंपल सा तुम्हारे पास ये तरीका होता है। लॉग टेबल में जो भी नंबर दिया होता है उसके आगे का तीसरे नंबर पे देख लेते हैं कौन से खाने में है वो मान, और उसका अगर जो चौथा नंबर भी दिया है तो छोटी वाली टेबल से देख लेते हैं, ये वाली जो टेबल है। इस तरीके से लॉग के अंदर कोई भी दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो अभी और बता रहा हूँ क्या कर रहा है। और देखो इधर, अगर तुम्हारे पास कोई इस तरीके से मान आ जाए, जैसे लॉग टेबल हर किसी के पास होनी चाहिए। अब इधर 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 अगर इस तरीके का कोई मान है, क्या है, हाँ तो अच्छा लग रहा है। तो अब क्या है, लॉग 2.456 जैसा करके, तो हमें क्या देखना है, हमें 24 के आगे का ये 5 देखना है, 24 के आगे का 5। तो 24 के आगे का जब 5 देखेंगे क्या आएगा बताना जरा, अलग कहीं लिख लेते हैं। 24 के आगे का 5 जो है वो 3811 है। अब उसी लाइन में जो छोटी वाली टेबल चल रही है तुम्हारी, उसी लाइन में छठे नंबर पे देख लेंगे। छठे नंबर पे क्या है, 3892 है। 24 के आगे का 5 और छठा नंबर और देख लेंगे। छठा नंबर जब देखेंगे, इतनी देर में तो मैं खुद देख लेता हूँ। तो जी कितना हो जाएगा 11, इसमें ऐड कर देंगे तो 3 0 9 और ये 3, ये 3903। अब करना क्या है, करना ये है कि ये तो मान दशमलव के बाद का होता है, तो हम कहेंगे दशमलव से पहले कितने नंबर है ना, 1 ही है, तो 1 में से 0 वो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। तो याद रखना दशमलव का लॉग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे तुम 2.4 में समझना। जब लॉग टेबल देख रहे होते हैं तो 24 के आगे का 5 देखते हैं हम। ऐसे अब देखो कल वाले मान जो मैंने तुम्हें लिखवाए थे, कल वाले मान हमने लिखा था 2, और लॉग 2 का मान जो था ना वो 3010 लिखा था। तो हम कैसे करते हैं, हम दशमलव के आगे ये 20 के आगे का 0 देखते हैं। अब देखो लॉग टेबल में 20 के आगे का 0, यह देखो। तो लोग ऐसे कहते हैं ना लॉग 2, तो लॉग 2 का मान नहीं होता, वो 20 के आगे का 0 होता है। अब अगर जैसे लॉग 3 था तो लॉग 3 नहीं होता है, वो 30 के आगे का 0 होता है, तो वो 4771 लिखा होगा। अब 4771 में आपको क्या है, तो 1 नंबर था, 1 में से जाएगा 1 तो वो 0 बचेगा। ऐसे ही लॉग जैसे 5 था तो 5 नहीं होता है, फिर 5 के आगे का वो 50 के आगे का 0 देखते हैं, और दशमलव के, हाँ अब देखो उधर 90, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो उधर दशमलव से पहले जितने नंबर होते हैं, कितने नंबर है दशमलव से पहले, उसमें से 1 कम करके लिखते हैं। ये वाली बात तो तुम यही पूछ लेते। अब दशमलव से पहले हमारे पास जो भी नंबर थे, हम 4 नंबर थे जैसे ये, तो 4 में 1 कम करके लिखते थे 3। अगर दशमलव से पहले ये, दशमलव से पहली नंबर तो है ये, दशमलव से पहले 3 नंबर है तो 1 कम करके लिख देंगे 2, और दशमलव से पहले 2 नंबर है तो 1 कम करके लिख देंगे 1, दशमलव से पहले 1 नंबर है तो 1 कम करके लिख देंगे 0, और दशमलव से पहले कोई नंबर नहीं है तो इसमें लिखेंगे -1। समझ में आ रहा है? अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछ सकता है दोबारा से। ये सिंपल सा है, बार बार लॉग टेबल रोज रोज नहीं बताई जाती है, साल में बस 1 ही बार बताई जाती है। हाँ जी दशमलव है क्या लॉग टेबल? ऐसा तो हो नहीं सकता, बता सकते, लेकिन तुम जहाँ जाकर अटको वहाँ जाकर पूछ लियो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सारी चीज़ें एक बेकार से बेकार आदमी को बता दो यार 26 के आगे का तुम्हें ये देखना है, लॉटरी खोलते हैं लोग तो भी देख लेते हैं कौन सा नंबर है मेरा। ऐसे समझना 1 रुपये की लॉटरी खरीद के देख लियो,
कि 26 का आ गया, देख लो ये लॉटरी फॉर्म है, देख लो क्या निकलेगा, वो चूरन वूरन निकलेगा तुम्हारा। समझ में आ गया क्या हो गया? अब अपने सवालों पर आ जाओ जरा। टाइम नहीं हुआ अभी। हाँ अरे अब सुन तो लो यार, एक मिनट क्या करना, एंटी लोग बात बताऊँ अभी। अरे सवाल नहीं है ना कोई, एंटी लोग का भी आएगा तब बताऊंगा। नहीं नीचे तो बैठो यार एक मिनट। ये सवाल है, और उन लोगों को सवाल जरा से भी भारी नहीं लगेंगे जिन्होंने कल किए हैं। क्या है कि बार बार नर समीकरण लिखनी है, और नर समीकरण में देखो उधर, और ये ग्रहण कर लेगा। अब दूसरा भी देख लो, अरे दूसरा भी देख लो भाई। एसन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 2 ग्रहण करेंगे और H2 बना देंगे। इधर तुम्हारे पास Sn और 2H प्लस आ गया। जब नर समीकरण लिखेंगे ना ये 0,591/n लोग, तो देखो इसकी सांद्रता तो ऊपर आ जाएगी, और इधर की सांद्रता, और ये 2 है ना, 2 तो स्क्वायर पहुंच जाएगा। बस इनके मान लगाने हैं तुम्हें, Sn + 2 है, इसके मान लगाने, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, और ये मान तुम्हारे सब दे रखे हैं, देखो इसका और इसका मान सब दे रखे हैं। यहाँ लगाओगे, यहाँ लोग की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, और लोग का मान निकाल के लगा दोगे। हाँ जी देखो चौथे वाले में नहीं अटकोगे, जाके तीसरे में अटकोगे, तीसरे वाले में अटकोगे, तीसरे में। तीसरा देख लो जरा, चलो मैं ही करवाऊंगा तुम्हें तीसरा कल। नमस्ते जी।